नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके में वन्य जीव जंतु संरक्षण जो अभयारण्य है उनका एक पार्ट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। प्रश्न अपना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है को रामसर साइट के रूप में कब है अधिसूचित किया गया? तो ये 1981 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है को रामसर साइट कब घोषित किया गया? 1981 में। केवलादेव को 1981 में रामसर साइट यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि साइट, रामसर जो साइट है उसको आर्द्र भूमि भी कहते हैं, घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस वर्ष पहचान दी गई थी? तो 1983 में। वन विहार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? वन विहार है धौलपुर में। माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है जो मरुस्थलीय जीवों को देखने के लिए प्रसिद्ध है? ये जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। गजनेर अभयारण्य में किस वन्य जीव का शिकार करने पर एक समय प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो यह है रेत का तितर, जिसे बटबर्ड पक्षी भी कहते हैं। रेत का तितर कहाँ है? गजनेर अभयारण्य में, जिस पर गजनेर एक समय रेत के तितर बटबर्ड का शिकार एक शाही शौक था, जिस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल मुख्य रूप से कितने जिलों में फैला हुआ है? सीता माता है वो 3 जिलों में फैला हुआ है, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। सीता माता अभयारण्य मुख्य रूप से प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण घास कौन सी है जो गोडाउन का प्राकृतिक भोजन है? ये है सेवण घास। सेवण घास गोडाउन का प्रिय भोजन है। यह मरु उद्यान में बहुतायत में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यह है संवत्सर कोटसर जो चूरू में है। सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है संवत्सर कोटसर चूरू, राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किस वन्य जीव का घनत्व सबसे अधिक है? तो यह तेंदुआ, सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाया जाता है। राष्ट्रीय जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर रणथंभौर में बाघों के साथ साथ तेंदुआ बघेरा का भी घनत्व अधिक है। जंगलों को आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का क्या अर्थ है? लकड़ी काटने और पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, सरकारी नियंत्रण होता है। जो आरक्षित वन होते हैं ना उनमें आरक्षित वन में लकड़ी काटने, पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, सरकारी नियंत्रण में होता है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये जयपुर में है। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान में स्थित तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। तीसरा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क 2012 में बना था। टोडगढ़ रावली अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य किन 3 जिलों में फैला हुआ है? ये अजमेर, पाली और राजसमंद में है। जो टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य है ना, ये अजमेर में भी है, पाली में और राजसमंद में। RS-परी 2016 में प्रश्न पूछा है। टोडगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। बीकानेर जिले का शुभंकर क्या है? तो रेत का तितर बटबर्ड पक्षी है ना, ये बीकानेर जिले का शुभंकर है। बघेरा जे लियोपोल्ड भी कहते हैं, तेंदुआ के संरक्षण के लिए राजस्थान से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र घोषित स्थापित किया गया है? तो यह जालोर का सुंदा माता है ना, वो बघेरे के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, स्थापित किया गया है। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर बघेरा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बघेरा को और क्या कहते हैं? देखो, बघेरा को तेंदुआ भी कहते हैं, लियोपोल्ड भी कहते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान का नाम राष्ट्रीय उद्यान होने के बावजूद इसे यह दर्जा क्यों नहीं मिला? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा क्यों नहीं है? निजी भूमि का अधिक होना, निजी भूमि यहाँ पर ज़्यादा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसलिए नहीं मिला क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाली जमीन में निजी स्वामित्व वाली भूमि भी शामिल है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का शुभंकर क्या है? यह है घड़ियाल। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का शुभंकर है घड़ियाल।
राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहाँ कोई वन्य जीव अभयारण्य है ही नहीं? तो ये दौसा में कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। दौसा जिला उन जिलों में से है एक है जहाँ कोई वन्य जीव अभयारण्य स्थित नहीं है। हालांकि मोरेल बांध, रामगढ़ बांध से संबंधित क्षेत्र है, लेकिन कोई पूर्ण अधिसूचित वहाँ पर नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस पक्षी के कारण विश्व प्रसिद्धि मिली अब वहाँ नहीं आता है? तो ये साइबेरियन क्रेन का कारण है, इसको प्रसिद्धि मिली थी केवलादेव को, और साइबेरियन क्रेन अब वहाँ पर नहीं आते। साइबेरियन क्रेन जो विलुप्त प्राय है, शीतकाल में यहाँ प्रवास के लिए आता था, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, यह आगमन बंद हो गया है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान की घटना खेजड़ी किस जिले में है? जोधपुर जिले में है। खेजड़ी ग्राम अमरता देवी सुनोई का बलिदान जोधपुर जिले से संबंधित है। राजस्थान में सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? तो नाहरगढ़ जयपुर का है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है। जंगलों को अवर्गीकृत वन घोषित करने का क्या अर्थ है? कोई प्रतिबंध नहीं है। अनक्लासिफाइड का मतलब क्या होता है? कोई प्रतिबंध वहाँ पर नहीं है। RS-परी 2016 में। एकीकृत वन वे वन है जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इनका उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में से त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले की पहचान है? सवाई माधोपुर की। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है सवाई माधोपुर में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है? तो यह है कब्र बिज्जू। उदयपुर जिले का शुभंकर कब्र बिज्जू है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य किस जानवर को स्थानीय रूप से चाहेला कहा जाता है? चौसिंगा को चाहेला कहा जाता है। वहाँ पर चौसिंगा को सीता माता क्षेत्रीय स्थानीय लोग चाहेला के नाम से पुकारते हैं। ताल छापे अभयारण्य के चारों ओर पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है? तो रेतीली और नमकीन मिट्टी है। ताल छापर के आसपास रेतीली और नमकीन मिट्टी है। ताल छापर चूरू जिले में स्थित है। शुष्क से यहाँ की मिट्टी रेतीली है, पास की खारी झील के कारण यह नमकीन भी है। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक कर दो और किसी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब भी कर लो साथ में। जंगली सुअर और सांबर जैसे जानवरों के लिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का महत्व क्या है? यह बाघों के लिए शिकार आधार प्रदान करता है। रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व बनाने का एक कारण यह भी है कि यहाँ शिकार आधार जैसे सांबर है, चित्तल है, जंगली सुअर है, अच्छी संख्या में उपलब्ध है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किन दो जिलों की सीमा पर फैला हुआ है? और राजमंद और पाली में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है वो राजमंद और पाली में। कुंभलगढ़ अभयारण्य मुख्य रूप से राजमंद और पाली कुछ हद तक उदयपुर में फैला हुआ है। सीता माता अभयारण्य को किस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है जो जाखम नदी की सहायक है? तो यह करमोई नदी। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य से कौन सी नदी निकलती है? करमोई निकलती है। सीता माता अभयारण्य जाखम नदी के साथ साथ करमोई जैसी नदियों का उद्गम स्थल भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का ये शुभंकर क्या है? तो बाघ है। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में शुभंकर क्या है? टाइगर बाघ है। राजस्थान में जंगलों को संरक्षित प्रोटेक्टेड घोषित करने का क्या अर्थ है? स्थानीय लोगों को सीमित अनुमति देना। संरक्षित में स्थानीय लोगों को सीमित अनुमति के साथ लकड़ी काटने, पशु चराने की अनुमति होती है, लेकिन यह सरकारी नियंत्रण में होता है। साइबेरियन क्रेन किस देश से शीतकाल में प्रवास के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आता था? तो ये साइबेरिया रूस से आते थे। साइबेरियन क्रेन रूस के साइबेरिया क्षेत्र के प्रवास के लिए भारत आता था। राष्ट्रीय अमर उद्यान में पाए जाने वाले पक्षियों में से कौन सा पक्षी लुप्त प्राय श्रेणी में है? गोडावण। गोडावण अत्यंत दुर्लभ और लुप्त प्राय पक्षी है। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। सोरसन जो गोडावण के लिए जाना जाता है किस जिले का खेड़ निषिद्ध क्षेत्र है? बारां का है सोरसन। सोरसन नामक खेड़ निषिद्ध क्षेत्र 12 जिले में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्वास के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर। सरिस्का में बाघों को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पुनर्वासित किया गया भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। चंबल नदी पर स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है?
यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस नाम से इसको जानते हैं? राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य। चंबल घड़ियाल अभयारण्य को राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के नाम से। इस अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका बाद में नाम चेंज कर मुकुंदरा कर दिया। मुकुंदरा का पहले नाम क्या था? दर्रा था। मुकुंदरा हिल्स पहले दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। गोडाउन को बचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान सरकार गोडाउन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड योजना शुरू की गई। जालोर जिले का शुभंकर क्या है? यह है भालू। जालोर जिले का शुभंकर कौन सा है? भालू है। राजस्थान में जंगलों को निषेध वन रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सरकारी लकड़ी का उत्पादन। आरक्षित वन का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी उपयोग के लिए लकड़ी उत्पादन हेतु किया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? यह है दोगड़ा। दोगड़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे प्रमुख वनस्पति है। फुलवारी की नाल अभयारण्य किस नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है? मानसी वाकल नदी निकलती है फुलवारी की नाल। आर्यसपरी 2013। फुलवारी की नाल अभयारण्य किस नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है? मानसी और वाकल। फुलवारी की नाल अभयारण्य से मानसी और वाकल नदी का उद्गम स्थल होता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मुख्य रूप से किसके द्वारा पानी मिलता है? ये मिलता है जान बांध, जो गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया जान बांध। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहाँ से पानी मिलता है? जान बांध से। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में स्थित। इसका नाम किस जीव पर आधारित है? विषधारी सांप के आधार पर है। चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी सांप। रामगढ़ विषधारी का नामकरण यहाँ पाए जाने वाले विषधारी सांपों की प्रजातियों के कारण हुआ। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में से दर्रा का क्या अर्थ है? पहाड़ी दर्रा। दर्रा का अर्थ पहाड़ी दर्रा पास होता है, जो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघों को बचाने के लिए शुरू की योजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर। बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार की 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला सबसे अधिक शिकार आधार कौन सा है? यह है सांबर। सांबर रणथंभौर में बाघों के लिए सबसे प्रमुख और पसंदीदा शिकार आधार है। कोटा जिले का शुभंकर क्या है? कोटा जिले का शुभंकर उदबिलाव है। क्या है? उदबिलाव कोटा का। माउंट आबू के जंगली मुर्गी को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? जंगली मुर्गी को स्थानीय नाम से। माउंट आबू के विशिष्ट जंगली मुर्गी को स्थानीय रूप से जंगली मुर्गी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार मित्रों ये प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो। और किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, किसी प्रकार के कोई आप वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।